बिना आपको फील हुए आपका वेट कम हो रहा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका खैर अंदेश भी बिल्कुल खैरियत से है। यार आज की जो वीडियो है वो टोटली डिफरेंट होने वाली है, सिर्फ एक डेडिकेटेड टॉपिक पे होने वाली है और मेरा ख्याल है कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप मुझे देख सकते हैं, मे बी आपने मेरी पहली ये दूसरी वीडियो में देखा होगा तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा ह्यूज मैंने अपना वज़न कम नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज वज़न बड़ा नहीं हुआ था। आई वॉज अबाउट 89 kg। अभी मेरा जो है वो वेट तकरीबन 85 84.5 85 के तकरीबन नज़दीक है। तो तकरीबन मैंने 4 किलो वज़न कम किया है तकरीबन 30 से 35 दिनों के अंदर, जो कि आइडियल है। अच्छा, अगर आप अब वेट कम करना चाह रहे हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता होगा यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं और बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। बेशुमार इसके डाइट प्लान्स हैं, बेशुमार राय हैं, किसी के लिए क्या काम करती है और किसी के लिए दूसरी काम करती है। तो ये डिपेंड करता है और बहुत सारे लोग तो इस पे बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर देते हैं अपना वज़न कम करते हुए, कि वो एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं, डाइट प्लान बाय कर लेते हैं, ट्रेनर्स को हायर कर लेते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड हुआ होता है कि वो 10-15 दिनों के बाद बंदे की बस हो जाती है, अपना कहता है कि यार नहीं, मैं नहीं कम करता। तो जो तरीका मैंने अपनाया वो बहुत ही आसान है, उस पे कोई पैसे नहीं लगने आपके, और वो ऐसा तरीका है जिसमें आपको फ़ील भी नहीं हो रहा होगा कि आप अपना वेट कम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये यार ये वीडियो मुझे लास्ट में बनानी चाहिए। अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो ये तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आपको भी इंशाल्लाह उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, ये जो चीज़ एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। मैं आपके साथ कुछ 5 से 6 टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो बिना आपको फ़ील हुए आपका वेट कम हो रहा होगा। उस पे आपको कोई पैसे नहीं लग रहे होंगे और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब इससे बेहतर सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अगर आप ट्रेनर हायर कर लेते हैं, आपको प्रॉपर डाइट प्लान बाय कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की कमिटमेंट की ज़रूरत है और 10-15 दिनों के बाद बड़े-बड़े लोगों की बस हो जाती है, उनको फ़ॉलो करते हुए, और फिर एट द एंड बंदा गिव अप कर देता है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आसान है बिल्कुल करना, और ये आपकी डेली लाइफ़ को सूट करेगा। जो आपको स्पेशल इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ़ थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज करना है और ये चीज़ें हो जाएँगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 टॉपिक है, वो है नमाज़ पढ़ना। आपको लगा होगा यार ये नमाज़ बीच में कहाँ से आ गई? ठीक है, नमाज़ मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, लेकिन वज़न कम करने से इसका क्या ग़रज़ है? तो सबसे पहले आपने प्लेटफ़ॉर्म जो है ना वो सेट करना है, अपने माइंड को सेट करना है। उसके लिए आपको नमाज़ पढ़ना होगी 5 वक़्त की। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1 ये होगा कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे होंगे, कंसिस्टेंट हो रहे होंगे, और आपको पता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो नमाज़ 5 वक़्त आपने पढ़नी होती है और डेली पढ़नी होती है, तो ये मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हम पे, कि हमें ये सिखाया जा रहा है कि आप किस तरह कंसिस्टेंट हो सकते हैं। जब आप एक आदत या एक काम कंसिस्टेंसी से कर रहे होते हैं, दूसरा काम करना और भी आसान होता है, फिर तीसरा और भी आसान होता है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप कंसिस्टेंट हो जाते हो हर चीज़ में। तो एक बात तो ये है कि आप इससे कंसिस्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। आपको पता होता है यार ये चीज़ मैंने करनी है, अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो ज़ोहर की नमाज़ से पहले-पहले ये काम मैं फ़िनिश कर लूँ, या अच्छा ये काम मैं पहले फ़िनिश कर लेता हूँ और ये काम मैं नमाज़ के बाद कर लूँगा। तो वो आपको एक रिमाइंडर का सबब बनता है आपको काम कंप्लीट करने में, तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने से। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने से। ऑटोमेटिकली हमारा ये बिलीव है, और ये सिर्फ़ बिलीव नहीं है, ये आज़मूदा चीज़ है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ झुकते हैं, सजदा करते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मुश्किल चीज़ें जो भी हैं आपके लिए करना आसान हो जाती हैं। तो ये हो गया नंबर 1 पॉइंट, और इसके मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए कि क्यों ज़रूरी है। नंबर 2 चीज़ जो है वो है, आपने शुगर को अवॉइड करना है। अच्छा, अब ये वो चीज़ है जो कहते हैं कि आप
हीरोइन ले रहे हैं या आइस का नशा कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा नशा जो है ना किसी चीज़ में, वो है शुगर में। आप अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, तो जो चीज़ मेरे लिए काम की है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने आप को कहना शुरू कर दें कि मुझे शुगर पसंद ही नहीं है, और सिर्फ कहना ना शुरू करें। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को कहना शुरू कर दें। जब भी कोई चीज़ हो, ऐसे ही कह दें कि मुझे शुगर नहीं पसंद, मैं मीठी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर वो अच्छी लगती भी होंगी, लेकिन आपने ये कहना है, उससे ये होगा, एक तो वो दूसरों को लगेगा कि यार इसको मीठी चीज़ें पसंद ही नहीं है, नेक्स्ट वो आपको कम ऑफ़र करेंगे। दूसरा ये होगा कि आप जब कभी खाने भी लगेंगे ना, तो कोई ना कोई आपको कह देगा यार तुझे तो मीठी चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप नहीं खाएँगे। तीसरा ये होगा कि मीठी चीज़ें आप अगर आपने बताया होगा कि मैंने नहीं खाई, तो आपका दिल कह रहा होगा यार मैंने अपनी बात पे पक्के रहना है, मुझे तो मीठी चीज़ें पसंद नहीं है, और आहिस्ता-आहिस्ता सबकॉन्शियस में ये आपको चीज़ आपके ज़हन में पुख्ता हो जाएगी, और आपको मीठा अच्छा लगना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मीठा बंद करने का आसान तरीका ये है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो छोड़ दें। पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, मैं भी बहुत पीता था, और जब भी बाहर खाना खाने जाता था तो लाज़मी पेप्सी या स्प्राइट लाज़मी पीता था, और लगता था कि इसके बिना जो है वो खाना मुकम्मल ही नहीं। लेकिन आपने वो छोड़ देनी है, मैं तो काफ़ी अर्से से छोड़ी हुई है, अब फ़ील भी नहीं होता, खाना वैसे एन्जॉय करें, और साथ में ये सोचें कि यार अगर आप एक बोतल पी रहे हैं और साथ में एक कढ़ाई खा रहे हैं, तो कढ़ाई एक साइड पे और बोतल का वेट एक साइड पे, कैलोरीज़ के हिसाब से। और ये वो शुगर है जो आपके जिस्म से जल्दी निकलती नहीं है। तो आपने शुगर को अवॉइड करना है इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक्स और जूसेस। जो नेस्ले के जूस मिलते हैं, कोई किसी भी ब्रांड के जूसेस मिलते हैं, पैक जूस, वो आपके सॉफ्ट ड्रिंक से भी ज़्यादा नुकसानदेह, उसमें ज़्यादा शुगर होती है, तो वो आपने नहीं लेना। दूसरी बात ये है कि आप अगर आप चाय पीते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो आप चाय के कप्स को कम करें। मुझे पता है ये छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो आप उसके लिए कर क्या सकते हैं कि आप जो दूध होता है, डब्बे वाला दूध या घर वाला जो लिक्विड वाला दूध होता है, वो आप ख़त्म कर दें। उसकी जगह पे जो मिल्क पाउडर होता है वो आप यूज़ करें, क्योंकि वो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके इतने फैट्स के लिहाज से नुकसानात नहीं है जितने दूसरे दूध के होते हैं। तो वो आप कम यूज़ करें, उससे ऐसा-ऐसा आपका, आप उसको कम कर सकते हैं ग्रेजुअली। पहले 1 चम्मच ड्राई मिल्क लिया, फिर हाफ़, फिर उससे कम, फिर उससे कम। दूसरा उसमें ये है कि अगर आप थोड़ी-सी भी ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, जिसे हम गुड़ कहते हैं, गुड़, ब्राउन शुगर वो नहीं जो आम मार्केट में मिलती है, वो भी सब तरफ फ्रॉड ही होता है। गुड़ की फ़ॉर्म में या शक्कर की फ़ॉर्म में आप थोड़ी-सी भी ऐड करते हैं, तो आपको इतना मीठा मिल जाएगा कि आप ईज़िली इस चाय को एन्जॉय कर सकते हैं। तो आप चाय इस तरह लेना शुरू करें, मिल्क पाउडर के साथ, और साथ में ब्राउन शुगर आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आप आहिस्ता-आहिस्ता कम करें, और दूध भी कम करें और शुगर भी कम करें, ग्रेजुअली वो आपकी आदत ख़त्म हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई तलब हो रही है मीठी चीज़ खाने की, तो आप उसमें व्हाइट शुगर नहीं यूज़ करें। बिल्कुल बाय-बाय, टाटा बाय-बाय कर दें व्हाइट शुगर को। व्हाइट शुगर का मतलब है जो चीनी होती है, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, उसकी जगह पे शक्कर यूज़ करें। दही में खाना है, शक्कर यूज़ कर लें, या आप हनी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने व्हाइट शुगर जो है वो यूज़ नहीं करनी। कस्टर्ड बनाना है तो आपने घर वालों को कहें जी मेरे लिए फीका बना लें, या उसमें शुगर डाल के, जो ब्राउन शुगर है यानी शक्कर डाल के बना लें। खीर बनानी है तो भी इस तरह बना लें, लेकिन कम यूज़ करें, और जब भी यूज़ करनी है तो ब्राउन शुगर यूज़ करें। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपने जी ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, चावल खाने हैं। सिर्फ़ एक चीज़ ज़हन में रखें कि कैलोरीज़ काउंट जो है वो बहुत मैटर करता है। उसके लिए सबसे बड़ी टिप मैं आपको ये दूँगा कि आप आईओएस या एंड्रॉयड पे जाएँ, उसपे लिखें माई फिटनेस पॉल के नाम से एक एप्लीकेशन है, ब्लू कलर का आइकॉन होगा, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको दिखा दूँ। वो आप डाउनलोड कर लें, उसका फ्री वर्ज़न ले लें, और उसमें आप अपनी एज बताएँ, अपनी हाइट बताएँ, अपना वज़न बताएँ। फिर वो आपसे पूछेगा आप कितना वज़न अपना अचीव करना चाहते हैं, वो बताएँ, तो वो आपको कैलोरीज़ बता देगा कि डेली इतनी कैलोरीज़ लेनी है। उसके बाद वो जब भी आप नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएँ, शाम का खाना खाएँ, तो जो आप चीज़ें ले रहे हैं वहाँ पे सर्च करके उसको ऐड करते जाएँ, तो वो आपको कैलोरीज़ काउंट बताता जाएगा। तो वो कैलोरीज़ काउंट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये करना कि अच्छा अगर आप 2000 कैलोरीज़ आपको अलाउ है, आप 2000 कैलोरीज़ खाते हुए आप अपना वेट अचीव कर सकते हैं वो वाला, और 2000 कैलोरीज़ आप एक स्टेक खा के कर लेते हैं और उसके सारा दिन भूखे रहते हैं, तो उस स्टेक का कोई नुकसान नहीं है। या आप 2000 कैलोरीज़ एक बिरयानी की प्लेट खा के कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपने कैलोरीज़ काउंट के अंदर रहना है।
और उससे बढ़ना नहीं है। दूसरी टिप ये है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, आप राइस खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, सालन खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, जितना उस टोटल वो वेट बन रहा है, उतना ही वेट आप सलाद में सैलड खाएँ। इससे ये होगा कि वो ऐसा-ऐसा ग्रेजुअली आपकी रोटी खाना, चावल खाना कम होता जाएगा, सैलड इनटेक होता है, वो फाइबर मिलता है, उसकी कैलोरीज़ कम होती हैं, तो आपका पेट जो है वो फिल रहेगा। तो अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, साथ में इतना सा सालन ले रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा यार इतना वज़न है इसका, साथ में इतना ही सलाद रख लें। उसमें अनियन हो सकते हैं, आपके कुकम्बर हो सकता है, आप जिस तरह का भी सैलड आपको पसंद है, वो आप ऐड करके वो खा सकते हैं। तो फूड के लिहाज से ये है, कोई परहेज़ नहीं है, सब चीज़ें खा सकते हैं। कोशिश करें कि तरी वाला सालन जो है, जिसमें ऊपर तरी हुई होती है, वो ना खाएँ। अगर आपकी जेब अलाउ करती है, तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें या देसी घी यूज़ करें, वो बेटर है। और जितना आपने खाना है, उतना ही साथ में सैलड खाएँ और कोशिश करें कि 2 मील लें, सुबह ब्रेकफ़ास्ट और शाम को 4-5 बजे खाना, और रात को अगर आपने कुछ भूख लग रही है, तो फ्रूट्स वगैरह खा लें। और रात को खाने के बाद जो भी आप कुछ खा रहे हैं, उसके बाद सुबह तक जो आपके ब्रेकफ़ास्ट के अंदर जो टाइमिंग है, वो तकरीबन 12 घंटे हो, ये आप मेंटेन कर लें, तो ऑटोमैटिकली आपको इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये था। अच्छा, चौथा पॉइंट जो है, वो हम आ जाते हैं अब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करना, आपने सिंपल ये करना है कि आपने 10,000 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट करना है। क्योंकि कैलोरीज़ तो आपकी एप्लीकेशन ने बता दी कि इतनी कैलोरीज़ आप लेंगे, तो आप अपना वेट कम करना शुरू कर देंगे ग्रेजुअली। लेकिन साथ में प्लस पॉइंट ये होगा कि आपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी कैलोरीज़ बर्न वाला जो प्रोसेस है उसको तेज़ करने के लिए आपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर या साढ़े 6 किलोमीटर की वॉक बनती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी मैं टिप्स भी बता देता हूँ। आप सिंपली, आपके फादर की कॉल आती है, आपके मदर की कॉल आती है, तो कॉल सुनते हुए आप बाहर निकल जाएँ और कॉल पे बात करते जाएँ और वॉक करते जाएँ। नंबर 1 ये चीज़ है। और सिर्फ़ पेरेंट्स की नहीं, आपकी वाइफ़ की कॉल आती है, आपके दोस्त की कॉल आती है, किसी की भी कॉल आती है, कोई बिज़नेस कॉल है, वो भी आप वॉक करते हुए कॉल को अटेंड करें। उससे आपको पता नहीं चलता आप कितनी वॉक कर रहे हैं, आपका काम भी हो जाता है और वॉक भी हो जाती है। और आपका जो स्टेप्स काउंट है, वो आपका सेल फ़ोन या आपकी स्मार्ट वॉच आपको बता रही होगी। तो आपने 10,000 स्टेप्स इस तरह पूरे करने हैं। नंबर 1 पॉइंट कि आप कॉल के दौरान वॉक करते जाएँ। दूसरी बात ये है कि आप घर के जो छोटे-छोटे काम हैं, दही लेके आना है, सब्ज़ी लेके आनी है, पास वाले किराना स्टोर से कुछ चीज़ लेके जानी है, तो बाइक ना निकालें, गाड़ी ना निकालें, वो पैदल जाएँ। तीसरी ये चीज़ है कि आप स्टेप्स इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपकी स्टेयर्स हैं आपके ऑफ़िस में, वो आप एलिवेटर ना यूज़ करें, लिफ्ट ना यूज़ करें, आप सिंपल स्टेप्स यूज़ करते हुए, स्टेयर्स यूज़ करते हुए नीचे जाएँ या ऊपर जाएँ, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। चौथी चीज़ ये है कि आप शाम को लाज़मी टाइम निकाल लें, क्वालिटी टाइम निकाल लें अपने बच्चों के साथ बाहर वॉक करने के लिए, या अपनी वाइफ़ के साथ बाहर वॉक करने के लिए। इस तरह उनकी भी हैबिट डेवलप होगी और आपके भी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएँगे। सिंपली आपको 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, नो मैटर व्हाट, किसी भी तरह आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ में कैलोरीज़ काउंट होंगे, तो आपका ग्रेजुअली वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम जिम की बात करते हैं, तो मेरा ख़्याल में जिम ज़रूरी है, लेकिन आप जिम इस तरह नहीं है कि आप हफ़्ते में 6 दिन करें या 7 दिन करें, आप सिर्फ़ हफ़्ते में 1 दिन रख लें। और जिम वाले से बात कर लें कि भाई मैंने हफ़्ते में 1 दिन आना है, मैं आपको पर डे के हिसाब से पे कर दूँगा, जितना भी आपसे होता है। उससे ये होगा कि आपके पैसे भी बच जाएँगे और आपको मंथली फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। उस दिन जाएँ, आप वेट ट्रेनिंग करें, आपने बाजुओं की, टाँगों की, पेट की, जिस तरह भी आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, वो करें। और साथ में 1 दिन आप घर में मैट बिछा के अपनी कोर एक्सरसाइज़ेज़ करें। वो वीडियोज़ आप मेरी देखते रहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कोर एक्सरसाइज़ेज़ की वीडियोज़ भी आपको दिखा दूँ। कोर एक्सरसाइज़ से ये होता है कि आपकी जो कमर है, आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जब आपकी कोर स्ट्रॉन्ग रहती है, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है, आपके टाँगें स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपके बाजू स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपकी नेक स्ट्रॉन्ग रहती है, आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो कोर स्ट्रेंथ जो है, कोर एक्सरसाइज़ेज़ लाज़मी करें। 3-4 आपने देख ली होंगी अभी तक, वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं, या इंटरनेट पे कोर आप लिखें कोर एक्सरसाइज़ेज़, तो वो आपको होंगी ईज़ी, आप घर में बैठ के कर सकते हैं, वो करें। जिम एक्सरसाइज़ेज़ में भी आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं, आप उसके अलावा बेंच प्रेस कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स की 3-4, आप जब भी विज़िट करें, आप सोचें 4 से 5 मशीन्स पे मैंने अपनी वेट ट्रेनिंग करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं, सिर्फ़ इन 5 पॉइंट्स को आपने फ़ॉलो करना है। कोई ऐसी हैंकी-पैंकी नहीं है कि मैंने आपको कहा हो कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना। ये वो प्रोसेस है, स्लो है, लेकिन यकीन करें ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जो वेट आपका कम हो रहा होगा वो सस्टेन करेगा।
और आपकी आदतें चेंज होती जाएंगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी जो आपको फोर्स करेगी कि आपने इसी लाइफस्टाइल को अचीव करना है। आप इसके अंदर आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप एक माह में हो सकता है कि पहले एक माह जो है आपको पहले 15 से 20 दिन आपका कोई वजन कम ना हो, लेकिन आखिरी 10-15 दिनों में आपको फील होना शुरू हो जाए। डिफरेंट बॉडीज़ पे डिफरेंट तरह से ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, लेकिन ग्रेजुअली वजन कम होगा। इससे ये होगा कि आप कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे, सिवाय एक चीज़ से जो मैंने आपको मना की है कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स को टाटा बाय बाय कर देना है। उसके अलावा आप सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन कैलोरीज काउंट के डेफिसिएंट के अंदर रह के। तो इंशाल्लाह आप महीने 2 महीने के बाद आपको वाज़ह फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और ये वो हैबिट्स हैं जो आप कंटिन्यूसली 1 साल तक, 1.5 साल तक पूरी लाइफ फॉलो कर सकते हैं, और आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पाएगा, आपकी क्रेविंग्स नहीं ख़त्म होंगी, और आप जो है इजीली इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाएगा, बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे, ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, वेट आपका डेफिनेटली कम हो रहा होगा। तो ये वो एक्सपीरियंस था जो मैंने अभी मैंने 4 से 5 किलो वजन और कम करना है, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल सेट हो जाऊंगा। अभी भी मैं इंडेक्स बॉडी टू वेट रेशो के हिसाब से, जो मेरा इंडेक्स है उसमें मैं ओके हूँ, नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं अपना 4 से 5 किलो वजन और कम करना चाह रहा हूँ। वो भी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। तो मैंने सोचा यार ये वीडियो आपके लिए होनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी है, लेकिन ये वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। इसको ज़रूर सेव कर लें अपने पास, लाजमी देखा करें इसको जब भी आपकी मोटिवेशन नीचे हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। किसी दोस्त को या किसी सिस्टर को, किसी भाई को आप मोटिवेट करना है तो ये वीडियो सेंड कर दें। ईजी है, ईजी पीजी, आप आराम से वेट कम कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग यार यही था। मैंने सोचा कि आज का व्लॉग डेडिकेट करते हैं सिर्फ वज़न कम करने के लिए और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ ना लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने खैर देश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।